बिहार आ रहे हैं मनीष कश्यप। 3 महीने बाद मनीष की होगी घर वापसी। आ गई वो तारीख जिसमें मनीष की होगी बिहार में पेशी। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन में। दोस्तों, आज मनीष कश्यप को जेल गए पूरे 3 महीने हो गए हैं और आज मैं इस वीडियो में जो बातें आपको बताने जा रही हूं उसे बड़े ही गौर से आप सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप सिस्टम की नाकामी, गरीबों के हालात और मनीष कश्यप जैसे जो लोग गरीबों की आवाज उठाते हैं उन्हें दबाने की पूरी साजिश आप समझ जाएंगे। दोस्तों, सभी जानते हैं कि मनीष प्रवासी मजदूरों के साथ हिंसा के फर्जी वीडियो फैलाने के मामले के आरोप में तमिलनाडु के मदुरई जेल में बंद है। वीडियो वाकई में फर्जी था या नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फैसला पुलिस की जांच और कोर्ट खुद करेगा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है वो मामला जहां मनीष को बिहार के बेतिया कोर्ट लाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक नजर मनीष के पूरे मामले पर डाल लेते हैं। मूल रूप से बिहार के बेतिया में रहने वाले मनीष के खिलाफ कई थानों में आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। तमिलनाडु में भी उन पर कई मामले दर्ज किए गए हैं। 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस मनीष को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई थी। जांच के बाद मदुरई के डीएम ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने की अनुशंसा कर दी थी। मनीष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब मदुरई जेल में बंद मनीष कश्यप को 27 जून को बिहार लाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप के खिलाफ बेतिया के मझौलिया थाने में 2020 से कई मामले दर्ज कराए गए थे। इसी मामले में बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, जहां इसी प्रोडक्शन वारंट पर तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप को बिहार लेकर आ रही है। का उपस्थापन दिनांक 27/6/2023 को होना है। इसके लिए न्यायालय के द्वारा प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा चुका है। ये अभी मदुरई कोर्ट में बंद है, तो वहाँ से इनका आने का क्या मतलब? न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी होता है, उसी आधार पर न्यायालय वहां से जो है भेजती है। दोस्तों, 18 मार्च को इसी साल मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर अपनी गिरफ्तारी दी थी। 2021 में भारतीय स्टेट बैंक की पारस पकड़ी शाखा के मैनेजर मयंक रंजन ने मझौलिया थाने में मनीष के खिलाफ दुर्व्यवहार करने और बैंक में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी पूरे मामले में कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने पर 18 मार्च को बेतिया पुलिस ने मनीष के घर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था, तो वहीं से आर्थिक अपराध इकाई उन्हें पटना ले गई, जिसके बाद मनीष को तमिलनाडु ले जाया गया और अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु से मझौलिया थाने में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए बेतिया न्यायालय लाया जा रहा है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। बैंक के मैनेजर मयंक रंजन ने मनीष के खिलाफ दुर्व्यवहार करने और बैंक में घुस सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर एफआईआर की थी, जिसके बाद इसी पूरे मामले में कुर्की और जब्ती के वक्त मनीष के घर के दरवाजे तक पुलिस ने उखाड़ दिए थे। मनीष ने बैंक मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार किया, सरकारी काम में बाधा डाली। इस बात को लोग चीख चीख कर बता रहे थे, लेकिन इन सब के बीच इसके पीछे की वजह क्या थी यह किसी ने नहीं बताया। दरअसल उस बैंक मैनेजर की हकीकत क्या थी वो किसी ने नहीं बताई आपको, पर हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। दोस्तों, आपके सामने जो हालात के मारे शख्स नजर आ रहे हैं ये वही हैं जिनके लिए मनीष बैंक मैनेजर से भिड़ गए थे। इन्हीं की मदद करने के लिए मनीष कश्यप को अपने घर की कुर्की जब्ती करानी पड़ी थी। पूरा मामला आप पहले शख्स और मनीष के भाई करण से सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आखिर पूरी बात है क्या। अच्छा, क्या कुछ हुआ था कि मनीष कश्यप गए थे बैंक से 1,0896 रुपया निकल चुका था। जब हमने उनका बोला ही नहीं मनीष कश्यप के, तो पूछताछ भइल तो वो कहा था बैंक के मैनेजर से बोलू के तरह
क्रेडिट कार्ड बनल बा। हाँ। तो वो कहलन कि क्रेडिट कार्ड जब बनल बा तो दिखाइए इनका सिग्नेचर, उसी पर बासा बसी हुआ। हाँ। और उसके बाद हमने काउंटर से बाहर निकलने के बाद हम लोग जो भी था वीडियो या जो भी हम लोग था 20-25 आदमी के हुआ 300-400 लोग, हाँ। 300-400 लोग। एक वही व्यक्ति है जो मनीष कथिया निगाह में पड़ गया, उन पर FIR कर दिया गया। और जो मेरा FIR था उन दाब दिया गया, क्योंकि यानी गरीब को दबाया जा रहा है। गरीब को दबाया जा रहा है। जब गरीब का मदद करने गए मनीष कश्यप तो केस हो गया। केस हो गया। अब वो छोड़ दे गरीब का मदद करना। अब देखिए जो भी है प्रशासन आज तक गरीब का कोई रास्ता देने वाला नहीं है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। अच्छा, क्या बोलता है प्रशासन? आप जाते हैं थाने में? अब बताइए, थाना बोलता है कि आईओ बोलता है कि तुम SP के पास जाओ। हाँ। SP के पास जाते हैं तो वो बोलता है थाना बजाओ। हाँ। थाना पर तो फिर DIG के पास जाओ। हाँ। DIG बोलता है जाओ घर जाओ। हम घर जाओ, पैसा भी कर गया, लड़का भी मर गया, और घर चले जाए, आप लोग आराम से कुर्सी पर बैठे रहिए। बैंक का कहना था कि इस शख्स ने क्रेडिट कार्ड लिया, लेकिन जब मनीष ने इस शख्स की मदद करने के लिए बैंक में जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगे और शख्स का साइन और फोटो दिखाने को कहा, तो बैंक मैनेजर की पोल ना खुल जाए, उनकी फ्रॉड सामने ना आ जाए, इसके चलते बैंक मैनेजर ने मनीष पर FIR करा दी। और ये जो शख्स असल में परेशान था, वो जब अपने साथ हुए बैंक के फ्रॉड की FIR कराने पुलिस स्टेशन गया तो 1 साल तक पुलिस इन्हें घुमाती रही। दोस्तों, यहां पर वही बात हो गई है कि पहले आओ पहले पाओ। भले ही आप सही हो, लेकिन अगर किसी गलत शख्स ने पहले FIR कर दी है तो आप 1 साल तक यूं ही भटकते रहेंगे, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मजाक की बात नहीं है, सोचने वाली बात है कि दोस्तों 1 साल तक एक गरीब शख्स पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी FIR तक नहीं लिखी गई। बैंक के फ्रॉड की वजह से पैसों के अभाव में इस शख्स ने अपने बेटे तक को खो दिया। इनके बेटे के दिल में छेद था, पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। इन सब के बाद अंत में जब कोर्ट का दबाव बना, तब जाकर FIR दर्ज हुई। दोस्तों, ये है बिहार की पुलिस की सच्चाई। एक बाप का बेटा मर गया, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, शख्स के साथ फ्रॉड किया गया। पर जब इनके लिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाई तो उनके घर के दरवाजे तक उखाड़ दिए गए। आप जरा सोचिए कि मनीष के घर में कुर्की जब्ती क्या इस बात की हुई है कि उन्होंने एक गरीब के लिए आवाज उठाई थी, बैंक के फ्रॉड को उजागर करने की कोशिश की थी? क्या ये उनका गुनाह था? क्या इसी गलती की सजा मनीष को मिली थी? दोस्तों, जिस स्पीड में बैंक मैनेजर की FIR पर मनीष कश्यप के घर में कुर्की और जब्ती हुई थी, अगर उसी स्पीड में इस शख्स की FIR पर बैंक मैनेजर पर कार्रवाई होती तो शायद हकीकत सामने आ जाती और इस शख्स का जो बेटा पैसों के अभाव की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी भी जान शायद बच जाती। दोस्तों, इसी मामले में 27 तारीख को बेतिया न्यायालय में मनीष कश्यप को उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु प्रकरण के बाहर भाजपा विधायक के साथ मारपीट करने का केस भी अब खुल गया है। तो आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी तरह की सच्ची खबरों को देखने के लिए पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन सीधा आपके फोन पर आ जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।